नारद का अभिमान और रामावतार का कारण। देवर्षि नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र, त्रिलोकी में विख्यात, वीणाधारी, सतत हरिनाम में लीन, ज्ञान और वैराग्य के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। वे लोक लोकांतरों में विचरण करते हुए धर्म, भक्ति और सत्य का संदेश फैलाते हैं। युगों युगों से उनका जीवन तप, साधना और सत्संग से आलोकित रहा है। परंतु जैसे आकाश में बादल क्षण भर को सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही एक समय उनके निर्मल मन में सूक्ष्म अभिमान का उदय हुआ। ये अभिमान स्थूल नहीं था, न ही अहंकार का शोर था। ये तो अपनी उपलब्धियों के प्रति अनजाने गर्व का सूक्ष्म स्पंदन था कि मैं जानता हूं, मैंने तप किया है, मैं माया से परे हूं। यही सूक्ष्मता उसे अधिक प्रभावी बनाती है, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार साधक को भी बांध सकता है। नारद का ये भाव धीरे धीरे उनके आचरण में झलकने लगा। वे स्वयं को माया के प्रभाव से मुक्त मानने लगे। उनके मन में ये दृढ़ विश्वास बन गया कि संसार की कोई भी आकर्षण शक्ति, कोई भी भ्रम उन्हें छू नहीं सकता। देवर्षि के लिए ये अवस्था खतरनाक नहीं थी, पर अधूरी थी। पूर्णता का मार्ग विनम्रता से होकर जाता है। जब ज्ञान के साथ करुणा और विनय ना हो, तब ज्ञान बोझ बन जाता है। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों के हृदय की प्रत्येक तरंग को जानते हैं, नारद के भीतर उठे इस सूक्ष्म गर्व को पहचान गए। वे जानते थे कि नारद को दंड नहीं, दर्पण चाहिए, ऐसा दर्पण जिसमें वे स्वयं को देख सकें। भगवान विष्णु ने माया की रचना का संकल्प लिया। ये माया किसी को गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए थी। ये परीक्षा नहीं, प्रसाद थी। माया का उद्देश्य नारद को ये बोध कराना था कि संसार की लीला कितनी व्यापक है और अहंकार कितना नाजुक। देवर्षि नारद एक दिव्य वन में पहुंचे, जहां प्रकृति अपनी पूर्ण शोभा में थी। वहां सौंदर्य, मधुरता और आकर्षण की ऐसी छटा थी कि साधारण मन तो दूर, सिद्ध मन भी ठिठक जाए। इसी वन में माया के प्रभाव से नारद का मन विचलित हुआ। वे स्वयं आश्चर्यचकित थे कि जो मन वर्षों से हरिनाम में स्थिर था, उसमें चंचलता कैसे आई। माया ने उनके सामने ऐसी परिस्थितियां रखीं जिनमें सांसारिक भावनाएं जागृत होने लगीं। नारद के भीतर कामना का उदय हुआ, विवाह की, गृहस्थ जीवन की, सुख सुविधाओं की। ये कोई अपराध नहीं था, ये मानव स्वभाव का परिचय था। पर नारद के लिए ये अनुभव चौंकाने वाला था, क्योंकि वे स्वयं को इन सब से परे मान चुके थे। माया ने उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले गया जहां इच्छाएं पनपी गईं, योजनाएं बनी, अपेक्षाएं जगीं और अंततः निराशा भी मिली। जब माया का आवरण हटा, तब नारद को अपने भीतर के सत्य का साक्षात्कार हुआ। उस क्षण उनका अभिमान चूर चूर हो गया। उन्हें समझ में आया कि ज्ञान और तप का फल तभी पूर्ण होता है जब उसमें विनम्रता हो। उन्होंने देखा कि माया केवल बाह्य नहीं, आंतरिक भी है। स्वयं को माया से परे मान लेना ही सबसे बड़ी माया है। इस बोध ने नारद को भीतर तक हिला दिया। वे सीधे भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे। वहां कोई शिकायत नहीं थी, कोई आरोप नहीं था, केवल स्वीकार था, केवल शरणागति थी। उन्होंने अपने हृदय की त्रुटि को स्वीकार किया और प्रभु से क्षमा मांगी। नारद की विनय में करुणा थी, उनकी आंखों में पश्चाताप था और वाणी में सत्य था। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये संसार उलझनों से भरा है। यहाँ धर्म का मार्ग सूक्ष्म है और माया का जाल व्यापक। साधक भी भटक सकता है, ज्ञानी भी डगमगा सकता है। यदि स्वयं भगवान धरती पर आकर आदर्श जीवन का मार्ग दिखाएं, तो जीवों के लिए ये मार्ग सरल हो जाएगा। वे केवल उपदेश नहीं, आचरण में धर्म देखें। केवल शास्त्र नहीं, जीवन में सत्य देखें। केवल वचन नहीं, कर्म में करुणा देखें। भगवान विष्णु ने नारद की विनती सुनकर मुस्कुराए। ये मुस्कान आश्वासन की थी, करुणा की थी, संकल्प की थी। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए वे युग युग में अवतार लेते आए हैं, परंतु इस बार आवश्यकता केवल शक्ति की नहीं, मर्यादा की है। इस बार संसार को ऐसा आदर्श चाहिए जो राज सिंहासन पर बैठकर भी संयम दिखाए, युद्ध में उतरकर भी करुणा दिखाए, वनवास में रहकर भी धैर्य दिखाए। ऐसा आदर्श जो मनुष्य बनकर मनुष्य की सीमाओं में रहते हुए दिव्यता का पथ प्रशस्त करे। इसी संकल्प से त्रेता युग में रामावतार का निश्चय हुआ। भगवान विष्णु ने यह स्वीकार किया कि वे श्री राम के रूप में अवतरित होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। यह अवतार किसी चमत्कार के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर धर्म की स्थापना के लिए होगा। राम का जीवन स्वयं एक शास्त्र होगा, जहां पुत्र धर्म, भ्रातृधर्म, राजधर्म, पति धर्म और मित्र धर्म सबका संतुलित आदर्श मिलेगा। नारद ने ये सुनकर अपार शांति का अनुभव किया। उन्हें लगा कि उनकी भूल से निकला ये संकल्प संसार के लिए कल्याणकारी बनेगा। रामावतार का कारण केवल रावण वध नहीं था, वो तो परिणाम था।
मूल कारण था मनुष्य के भीतर धर्म को जीवित करना। राम ने जन्म लेकर ये दिखाया कि मर्यादा कोई बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता का मार्ग है। उन्होंने ये सिखाया कि त्याग दुर्बलता नहीं शक्ति है। उन्होंने ये बताया कि सत्य कठिन हो सकता है पर वही टिकाऊ है। उनके जीवन में संघर्ष थे, वियोग थे, पीड़ा थी, पर कहीं भी धर्म से विचलन नहीं था। यही आदर्श नारद की विनती का उत्तर था। नारद ने रामावतार की लीला को साक्षात देखा और गाया। वे राम कथा के पहले गायक बने। उनकी वीणा पर राम नाम की ध्वनि गूंजने लगी। उन्होंने जाना कि भक्ति का सर्वोच्च रूप विनम्रता है और ज्ञान का सर्वोच्च फल करुणा। उनका अभिमान अब अनुभव में बदल चुका था, ऐसे अनुभव में जो दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। उन्होंने लोक लोकांतरों में जाकर राम कथा का प्रचार किया ताकि हर हृदय में धर्म का दीप जले। इस प्रकार नारद का अभिमान, भगवान की माया और रामावतार, ये तीनों एक ही दिव्य योजना के सूत्र हैं। अभिमान टूटता है तो मार्ग खुलता है, माया हटती है तो सत्य दिखता है, और जब भगवान स्वयं मार्ग बनकर आते हैं तो संसार का अंधकार छंटता है। रामावतार इसी करुण योजना का परिणाम था, जहां एक भक्त की विनय ने युग का आदर्श कर दिया। अयोध्या में श्री राम का जन्म। अयोध्या सरयू के तट पर बसी एक दिव्य नगरी थी, जहां धर्म, मर्यादा और सत्य का वास था। ये नगर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना था, बल्कि तप, त्याग और सदाचार की नींव पर खड़ा था। अयोध्या के राजा दशरथ सूर्य वंश के प्रतापी सम्राट थे। उनका शासन न्यायपूर्ण था, प्रजा सुखी थी, धरती समृद्ध थी। परंतु उनके जीवन में एक गहरा शून्य था। अपार वैभव, यश और शक्ति के बावजूद वे निसंतान थे। वर्षों बीत गए, राजमहल में उत्सव होते रहे, परंतु वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ। ये पीड़ा राजा के हृदय को भीतर ही भीतर जला रही थी। राजा दशरथ ने अनेक व्रत किए, दान दिए, तीर्थों की यात्राएं की, परंतु मनोकामना पूर्ण न हुई। अंततः उन्होंने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि वशिष्ठ ने गहन विचार के पश्चात पुत्रेष्ट यज्ञ कराने की सलाह दी। ये यज्ञ केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं था, बल्कि देवताओं को प्रसन्न करने वाला एक दिव्य अनुष्ठान था। राजा दशरथ ने श्रद्धा और नियम पूर्वक इस यज्ञ का आयोजन कराया। चारों दिशाओं से श्रेष्ठ ऋषि, मुनि और ब्राह्मण अयोध्या पहुंचे। वेद मंत्रों से वातावरण गूंज उठा, अग्नि प्रज्वलित हुई और देवताओं का आवाहन किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की। कहा गया कि इस प्रसाद का सेवन करने से रानियों को पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो खीर अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण की और अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में उसका वितरण किया। समय बीतने लगा और शीघ्र ही अयोध्या में शुभ संकेत दिखाई देने लगे। रानियों के मुख पर तेज, महल में प्रसन्नता और नगर में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। कुछ समय पश्चात चैत्र मास की नवमी तिथि आई। ये वही क्षण था जब सृष्टि ने स्वयं को धन्य महसूस किया। मध्याह्न का समय था, सूर्य अपने पूर्ण तेज पर था, आकाश निर्मल था और सरयू की लहरें शांत थीं। इसी शुभ घड़ी में माता कौशल्या की कोख से श्री राम का जन्म हुआ। ये जन्म साधारण नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ दिव्य क्षण था। भगवान विष्णु स्वयं मानव रूप में अवतरित हुए थे। उनके जन्म लेते ही अयोध्या की धरती पुलकित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में दिव्य वाद्य बजे और दिशाएं आलोकित हो गईं। कुछ समय पश्चात माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार अयोध्या को 4 राजकुमार प्राप्त हुए। चारों बालक दिव्य गुणों से युक्त थे, परंतु श्री राम सबसे अग्रज थे। उनमें सौम्यता थी, करुणा थी, तेज था और मर्यादा का अद्भुत प्रकाश था। उनका मुखमंडल देखते ही मन शीतल हो जाता था। वे बाल्यावस्था से ही संयम, विनम्रता और सत्य के प्रतीक थे। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। जिन आंखों में वर्षों से प्रतीक्षा और वेदना थी, उनमें अब संतोष और प्रेम झलक रहा था। अयोध्या में उत्सव मनाया गया, नगर को सजाया गया, गलियों में मंगल गीत गूंजे, घर घर दीप प्रज्वलित हुए। प्रजा ने इस जन्म को केवल राजकुमारों का जन्म नहीं माना, बल्कि धर्म के अवतरण के रूप में देखा। ऐसा लगने लगा मानो स्वयं धर्म मानव रूप लेकर अयोध्या में उतर आया हो। श्री राम का बचपन सरल और पवित्र था। वे खेलते हुए भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। उनके व्यवहार में सहजता थी, वाणी में मधुरता और नेत्रों में करुणा। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न भी प्रेम और सौहार्द के प्रतीक थे। चारों भाइयों के बीच कोई भेद नहीं था। ये भाईचारा स्वयं आदर्श बन गया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की
और शास्त्रों के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी आत्मसात किया। श्री राम का जन्म केवल एक राजपरिवार की खुशी नहीं था, ये उस युग का उत्तर था जब पृथ्वी अधर्म के भार से पीड़ित थी। उनके आगमन से यह संदेश मिला कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। श्री राम का जीवन आगे चलकर त्याग, सत्य, कर्तव्य और मर्यादा का ऐसा उदाहरण बना जिसे आज भी मानवता अपना आदर्श मानती है। अयोध्या में जन्मे उस बालक ने आगे चलकर वनवास स्वीकार किया, पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखा, पत्नी के लिए समुद्र लांघा, अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया और अंततः एक आदर्श राज्य की स्थापना की। परंतु इन सभी घटनाओं का मूल वही क्षण था, अयोध्या में श्री राम का जन्म। वो क्षण केवल इतिहास नहीं बल्कि चेतना है, वो स्मृति केवल कथा नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। इस प्रकार अयोध्या में श्री राम का जन्म धर्म, सत्य और करुणा का उदय था। ये जन्म आज भी प्रत्येक मनुष्य को ये सिखाता है कि मर्यादा में रहकर भी महान बना जा सकता है, शक्ति के साथ करुणा और अधिकार के साथ कर्तव्य निभाया जा सकता है। श्री राम का जन्म केवल अतीत नहीं, वो निरंतर वर्तमान में जीवित एक आदर्श है जो युगों युगों तक। श्री राम, लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र की कथा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में शिक्षा, संस्कार और धर्म की रक्षा का एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग मानी जाती है। ये कथा केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला, मर्यादा, संयम, गुरु शिष्य परंपरा और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने के साहस का गहन संदेश देती है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम से प्रारंभ होकर ऋषि विश्वामित्र के तपोवन तक की ये यात्रा श्री राम और लक्ष्मण के व्यक्तित्व को आकार देती है और उन्हें बालक से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की दिशा में अग्रसर करती है। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में श्री राम और लक्ष्मण का जीवन अत्यंत अनुशासित, सरल और शुद्ध था। गुरु वशिष्ठ केवल राजकुमारों के शिक्षक नहीं थे, बल्कि वे आत्मज्ञान, धर्म और ब्रह्म विद्या के महान ज्ञाता थे। उनके आश्रम में शिक्षा का अर्थ केवल ग्रंथों का अध्ययन नहीं था, बल्कि व्यवहार, आचरण और अंतःकरण की शुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। राम और लक्ष्मण प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, संध्या और गुरु सेवा करते थे। वे विनम्रता, आज्ञाकारिता और संयम के साथ जीवन जीना सीख रहे थे। गुरु वशिष्ठ उन्हें सिखाते थे कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को समाप्त करे और करुणा को बढ़ाए। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में श्री राम ने धर्म के सूक्ष्म सिद्धांतों को समझा। उन्हें बताया गया कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा, सत्य की स्थापना और अन्याय का नाश करना है। लक्ष्मण भी इस शिक्षा से अनुप्राणित होकर अपने बड़े भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीख रहे थे। दोनों भाइयों के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण गुरु वशिष्ठ की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष परिणाम था। इसी समय ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन होता है। विश्वामित्र का तेजस्वी व्यक्तित्व, कठोर तप और दृढ़ संकल्प पूरे नगर में चर्चा का विषय बन जाता है। वे राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। दशरथ के लिए यह अत्यंत कठिन क्षण होता है, क्योंकि राम अभी किशोर अवस्था में हैं। परंतु गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र की इच्छा का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि ये राम के जीवन की अगली महत्वपूर्ण शिक्षा है। गुरु की आज्ञा और धर्म के आह्वान पर राम और लक्ष्मण सहर्ष विश्वामित्र के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। विश्वामित्र के साथ आश्रम की ओर जाते हुए राम और लक्ष्मण का जीवन एक नए चरण में प्रवेश करता है। ये यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक भी है। मार्ग में विश्वामित्र उन्हें अनेक प्राचीन कथाएं सुनाते हैं, जिनमें देवताओं, असुरों और महान ऋषियों के जीवन प्रसंग होते हैं। इन कथाओं के माध्यम से राम और लक्ष्मण को ये बोध कराया जाता है कि संसार में धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक युग में किसी न किसी को धर्म की रक्षा का भार उठाना पड़ता है। विश्वामित्र के आश्रम पहुंचकर राम और लक्ष्मण को एक बिल्कुल अलग वातावरण मिलता है। ये तपोवन साधना, संयम और त्याग का प्रतीक था। यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे, परंतु राक्षसों के आतंक के कारण यज्ञ और साधना बार बार बाधित हो जाती थी। ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस तपस्वियों को भयभीत करते थे और पवित्र वातावरण को दूषित करते थे। विश्वामित्र का उद्देश्य केवल यज्ञ की रक्षा नहीं था, बल्कि राम और लक्ष्मण को धर्म के वास्तविक युद्ध का अनुभव कराना भी था। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। ये शिक्षा भी सामान्य नहीं थी। अस्त्र केवल बाहरी हथियार नहीं थे, बल्कि उनके साथ मंत्र, संयम और नैतिकता जुड़ी हुई थी। विश्वामित्र ने उन्हें सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, कभी भी अहंकार या क्रोध के वशीभूत होकर नहीं।
राम और लक्ष्मण ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को ग्रहण किया। उनकी स्मरण शक्ति, विनय और आत्मसंयम देखकर विश्वामित्र भी प्रसन्न हुए। ताड़का वध का प्रसंग राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ताड़का केवल एक राक्षसी नहीं थी, बल्कि वो अधर्म और अराजकता का प्रतीक थी। राम के मन में क्षणिक रूप से ये विचार आया कि स्त्री का वध उचित नहीं है, परंतु विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि जब अधर्म किसी भी रूप में समाज को पीड़ा दे, तब उसका नाश करना ही धर्म होता है। इस शिक्षा के साथ राम ने ताड़का का वध किया। ये केवल एक राक्षसी का अंत नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना की दिशा में पहला निर्णायक कदम था। इसके बाद सुबाहु और मारीच का प्रसंग आता है। यज्ञ के समय जब राक्षस विघ्न डालने आते हैं, तब राम और लक्ष्मण पूरी सजगता और साहस के साथ उनका सामना करते हैं। सुबाहु का वध और मारीच को दूर समुद्र में फेंक देना ये दर्शाता है कि राम का पराक्रम केवल शक्ति में नहीं, बल्कि विवेक में भी निहित है। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार ही शक्ति का प्रयोग किया और अनावश्यक हिंसा से परहेज किया। इन घटनाओं के दौरान लक्ष्मण की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे हर क्षण राम के साथ खड़े रहे, उनकी रक्षा की और गुरु की आज्ञा का पालन किया। लक्ष्मण का समर्पण, साहस और सेवा भाव उन्हें एक आदर्श भ्राता बनाता है। विश्वामित्र के आश्रम में दोनों भाइयों ने ये सीखा कि शिक्षा केवल सुनने या सीखने से पूरी नहीं होती, बल्कि उसे जीवन में उतारना ही वास्तविक शिक्षा है। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की शिक्षाओं का समन्वय राम के व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई देता है। वशिष्ठ से उन्हें शांति, करुणा और मर्यादा मिली, जबकि विश्वामित्र से उन्हें तेज, साहस और कर्मयोग की प्रेरणा मिली। यही संतुलन आगे चलकर राम को एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और मानव बनाता है। विश्वामित्र के आश्रम की ये शिक्षा रामायण की कथा में एक आधारशिला की तरह है। यहीं से श्री राम का सार्वजनिक जीवन प्रारंभ होता है। यहीं वे ये समझते हैं कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए है। यह आश्रम शिक्षा उन्हें ये भी सिखाती है कि गुरु का स्थान जीवन में सर्वोपरि है और गुरु की आज्ञा का पालन ही सच्ची साधना है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के आश्रमों में प्राप्त शिक्षा श्री राम और लक्ष्मण के सीता स्वयंवर और विवाह। त्रेता युग के पवित्र काल में मिथिला नगरी धर्म, तप और सदाचार का उज्जवल केंद्र थी। ये वही भूमि थी जहां राजा जनक का राज्य था। एक ऐसे राजा जो केवल राज सिंहासन के स्वामी नहीं थे, बल्कि ज्ञान, वैराग्य और धर्म के साक्षात प्रतीक थे। जनक को विदेह भी कहा जाता था, क्योंकि वे देह से ऊपर उठे हुए कर्मयोगी राजा थे। इसी पुण्य भूमि पर माता सीता का प्राकट्य हुआ था। सीता केवल जनक की पुत्री नहीं थी, वे धरती की पुत्री थी, स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी और श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी बनने हेतु धरती पर अवतरित हुई थी। राजा जनक ने सीता का पालन पोषण अत्यंत स्नेह, मर्यादा और संस्कारों के साथ किया। सीता बाल्यकाल से ही सौम्यता, शील, करुणा और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। उनके रूप में सौंदर्य था, पर उससे कहीं अधिक उनके स्वभाव में तेज, धैर्य और धर्म की सुगंध थी। राजा जनक सदैव ये विचार करते थे कि ऐसी दिव्य कन्या का विवाह किसी साधारण पुरुष से कैसे हो सकता है। वे जानते थे कि सीता का वर भी असाधारण, धर्मनिष्ठ, बलशाली और मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का निश्चय किया। ये स्वयंवर केवल विवाह का आयोजन नहीं था, बल्कि ये धर्म की परीक्षा थी, शक्ति की कसौटी थी और मर्यादा का उद्घोष था। राजा जनक के पास शिव का दिव्य धनुष था, वही धनुष जिसे स्वयं महादेव ने देवताओं को सौंपा था। वो धनुष अत्यंत भारी, दिव्य और तेजस्वी था। अनेक शक्तिशाली देवता, दैत्य और मानव भी उसे उठाने में असमर्थ रहे थे। राजा जनक ने घोषणा की, जो कोई इस शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति बनने योग्य होगा। ये घोषणा चारों दिशाओं में फैल गई। पृथ्वी के कोने कोने से राजा, महाराजा, वीर योद्धा और अहंकारी शासक मिथिला पहुंचने लगे। सभी को अपने बल पर गर्व था, सभी को ये विश्वास था कि वे इस कार्य को कर दिखाएंगे। मिथिला नगरी अतिथियों से भर गई। राजमहलों में चहल पहल थी, सड़कों पर उत्सव का वातावरण था, पर इन सब के बीच एक गंभीरता भी थी, शिव धनुष की परीक्षा। स्वयंवर का दिन आया। विशाल सभा सजी, राजाओं की पंक्तियां लगीं। बीच में शिव धनुष को एक विशाल मंच पर रखा गया। वो धनुष इतना भारी था कि उसे खींचने के लिए कई सेवकों की आवश्यकता पड़ी। जैसे ही सभा ने उस धनुष को देखा, कई राजाओं के मन में भय और संदेह उत्पन्न हुआ। फिर भी अहंकार ने उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित किया।
एक एक करके राजा आगे आए। किसी ने धनुष को हिलाने का प्रयास किया, कोई उसे उठाने में ही असफल रहा। किसी के हाथ कांप गए, किसी का बल व्यर्थ सिद्ध हुआ। सभा में धीरे धीरे निराशा फैलने लगी। जिन राजाओं को अपने पराक्रम पर गर्व था, वे लज्जित होकर बैठने लगे। कई क्रोधित हुए, कई अपमान से भर उठे, पर शिव धनुष अडिग रहा। इसी समय अयोध्या से आए 2 राजकुमार सभा में उपस्थित थे, श्री राम और लक्ष्मण। उनके साथ थे गुरु विश्वामित्र। श्री राम का स्वरूप शांत, सौम्य और तेजस्वी था। उनके मुख पर करुणा थी, नेत्रों में गहन शांति थी और उनके व्यक्तित्व में अलौकिक आकर्षण था। वे किसी प्रतियोगिता की भावना से नहीं आए थे, वे तो गुरु आज्ञा से मिथिला पहुंचे थे। जब सभी राजा असफल हो गए, तब राजा जनक के हृदय में एक क्षण के लिए विषाद आया। उन्होंने कहा, क्या मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा? क्या धरती पर कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को उठा सके? ये वाक्य लक्ष्मण को असह्य हुआ। उन्होंने श्री राम की ओर देखा, पर श्री राम शांत रहे। तब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को संकेत किया। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से पिता तुल्य गुरु से आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलते ही वे मंच की ओर बढ़े। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की दृष्टि उस युवा राजकुमार पर टिक गई। किसी ने उन्हें हल्के में लिया, किसी ने संदेह किया, पर जैसे ही श्री राम ने धनुष को छुआ, वातावरण बदल गया। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया। ये दृश्य ही अद्भुत था। फिर जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष भयंकर ध्वनि के साथ टूट गया। उस क्षण पृथ्वी कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में दिव्य ध्वनियां गूंज उठी। राजा जनक का हृदय आनंद से भर गया। माता सीता ने वरमाला लेकर श्री राम के गले में डाल दी। ये केवल विवाह नहीं था, ये प्रकृति और पुरुष का मिलन था, धर्म और करुणा का संगम था। सीता राम का विवाह निश्चित हुआ। मिथिला नगरी उत्सव में डूब गई। राजा जनक ने अयोध्या को संदेश भेजा। महाराज दशरथ अपने 4 पुत्रों और समस्त परिवार के साथ मिथिला पहुंचे। वहां केवल राम सीता ही नहीं, बल्कि लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतिकीर्ति के विवाह भी तय हुए। मिथिला में चारों ओर मंगलाचार होने लगे। वेद मंत्र गूंजने लगे। यज्ञ, दान, पूजन और सत्कार का आयोजन हुआ। नगर सजाया गया। घर घर दीप जले। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। राजा जनक और दशरथ का मिलन 2 धर्मात्माओं का मिलन था। विवाह के दिन श्री राम और माता सीता दिव्य वेश में मंडप में आए। उनका रूप देखने योग्य था। वे एक दूसरे के लिए ही बने थे। अग्नि के समक्ष 7 फेरे हुए। ये बंधन केवल 7 जन्मों का नहीं था, ये युगों युगों का था। विवाह के पश्चात विदाई का समय आया। माता सीता ने मिथिला को प्रणाम किया। राजा जनक भावुक हुए, पर धर्म का पालन करते हुए उन्होंने सीता को अयोध्या भेजा। अयोध्या में भी उत्सव मनाया गया। पूरा नगर आनंद में डूब गया। सीताराम का विवाह आदर्श विवाह था, जहां प्रेम था पर मर्यादा के भीतर, जहां सौंदर्य था पर संयम के साथ, जहां शक्ति थी पर विनम्रता से युक्त। यही विवाह आगे चलकर संसार को त्याग, धर्म और कर्तव्य का सर्वोच्च आदर्श देने वाला था। इस प्रकार सीता स्वयंवर केवल एक घटना नहीं, बल्कि धर्म की विजय, अहंकार का पतन और मर्यादा पुरुषोत्तम के प्राकट्य की कथा है। ये कथा आज भी हमें सिखाती है कैकेयी का वरदान और श्री राम का वनवास। अयोध्या नगरी उस समय आनंद और उत्सव से परिपूर्ण थी। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे और राज्य की बागडोर योग्य हाथों में सौंपना चाहते थे। उनके 4 पुत्रों में श्री राम सर्वगुण संपन्न थे, धर्म, करुणा, सत्य और मर्यादा के प्रतीक। प्रजा उन्हें हृदय से चाहती थी और स्वयं दशरथ के लिए राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। इसी कारण उन्होंने निर्णय लिया कि श्री राम का युवराज के रूप में राज्याभिषेक किया जाए। पूरी अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी। नगर सजाया गया, वेद पाठ गूंजने लगे, राजमहल में हर्ष का वातावरण छा गया। कौशल्या माता आनंद से अभिभूत थी। राम भी पिता की आज्ञा को ईश्वर की इच्छा मानकर विनम्र भाव से स्वीकार कर रहे थे। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, केवल पिता की आज्ञा का पालन। कैकेयी का वरदान और श्री राम का वनवास। अयोध्या नगरी उस समय आनंद और उत्सव से परिपूर्ण थी। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे और राज्य की बागडोर योग्य हाथों में सौंपना चाहते थे। उनके 4 पुत्रों में श्री राम सर्वगुण संपन्न थे, धर्म, करुणा, सत्य और मर्यादा के प्रतीक। प्रजा उन्हें हृदय से चाहती थी और स्वयं दशरथ के लिए राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे।
इसी कारण उन्होंने निर्णय लिया कि श्री राम का युवराज के रूप में राज्याभिषेक किया जाए। पूरी अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी। नगर सजाया गया, वेद पाठ गूंजने लगे, राजमहल में हर्ष का वातावरण छा गया। कौशल्या माता आनंद से अभिभूत थीं। राम भी पिता की आज्ञा को ईश्वर की इच्छा मानकर विनम्र भाव से स्वीकार कर रहे थे। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, केवल पिता की आज्ञा का पालन ही उनका धर्म था। परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। महल के एकांत कक्ष में रानी कैकेयी उदास बैठी थी। उन्हें यह समाचार प्रसन्नता नहीं बल्कि अशांति दे गया। दासी मंथरा ने उनके मन में संशय और भय भर दिया। उसने कहा कि यदि राम राजा बने तो भरत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कैकेयी का मन डगमगा गया। जिन राम को वे पुत्रवत प्रेम करती थीं, उन्हीं के प्रति उनके हृदय में कठोरता जाग उठी। कैकेयी को स्मरण आया कि एक समय उन्होंने राजा दशरथ की प्राण रक्षा की थी और उसके बदले राजा ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। वर्षों तक वे वरदान सोए रहे, पर आज मंथरा के शब्दों ने उन्हें जगा दिया। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर क्रोध और दुख का आवरण ओढ़ लिया। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो रानी की दशा देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने प्रेम पूर्वक कारण पूछा। तब कैकेयी ने वो वचन मांगा जिसने समूचे अयोध्या को शोक में डुबो दिया। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, दूसरा वरदान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा स्तब्ध रह गए। उनके मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वे भूमि पर गिर पड़े। उन्हें लगा जैसे प्राण निकल गए हों। किंतु राजा ने जो वचन दिया था वो सत्य था। सत्य से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था। राम को बुलाया गया। जब श्री राम को कैकेयी के वरदानों का ज्ञान हुआ तब उनके मुख पर न दुख था न क्रोध। वे शांत और तेजस्वी थे। उन्होंने इसे पिता की आज्ञा और ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। उनके लिए राज्य और वन में कोई अंतर नहीं था। धर्म जहां था वही उनका राज्य था। राम ने कहा, पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। यदि वन गमन से पिता की प्रतिष्ठा बनी रहती है तो ये वनवास मेरे लिए सौभाग्य है। ये सुनकर अयोध्या की धरती कांप उठी। कौशल्या माता मूर्छित हो गई। राजा दशरथ शोक से टूट गए, पर राम अडिग रहे। जब सीता को यह समाचार मिला तो उन्होंने भी वन गमन का निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, जहां मेरे स्वामी होंगे वही मेरा घर है। राजमहल हो या वन, मेरे लिए समान है। लक्ष्मण ये सब देखकर शांत नहीं रह सके। उनके भीतर अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वे कैकेयी और दशरथ दोनों पर क्रोध करने लगे, पर राम ने उन्हें धैर्य का मार्ग दिखाया। लक्ष्मण ने भी वन जाने का प्रण कर लिया। उन्होंने कहा, भैया, आपके बिना मेरा जीवन अर्थहीन है। मैं आपकी सेवा के लिए साथ चलूंगा। इस प्रकार तीनों ने वन गमन का निश्चय किया। अयोध्या में शोक का सागर उमड़ पड़ा। जिस राम के राज्याभिषेक की तैयारी थी वही राम अब तपस्वी वेश में वन को जा रहे थे। प्रजा रो रही थी, स्त्रियां विलाप कर रही थीं, वृद्धों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। हर हृदय पूछ रहा था, क्या यही न्याय है? राम ने सबको समझाया। उन्होंने कहा कि दुख भी धर्म का ही एक रूप है। सत्य की रक्षा के लिए त्याग आवश्यक होता है। अंततः वो दिन आया जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़ने चले। दशरथ उन्हें विदा करने में समर्थ नहीं थे। उनकी आंखें राम को निहारते निहारते बुझ गईं। पुत्र वियोग में उनका शरीर टूट चुका था। सरयू तट पर राम ने अंतिम बार नगर की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर मन में कोई पश्चाताप नहीं था। वे जानते थे कि ये वनवास केवल त्याग नहीं बल्कि भविष्य की महान लीला का आरंभ है। वन का मार्ग कठिन था, पर राम के लिए ये तपस्या थी। सीता उनके साथ छाया की भांति थी, लक्ष्मण प्रहरी की तरह। तीनों ने मिलकर वन जीवन स्वीकार किया, धर्म, संयम और सेवा के साथ। कैकेयी को जब अपने कर्म का बोध हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। राजा दशरथ के प्राण चले गए थे। राम वन में थे और अयोध्या शोक में डूबी थी। भरत जब लौटे तो उन्होंने राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर स्वयं सेवक बन गए। इस प्रकार कैकेयी का वरदान केवल एक घटना नहीं रहा, वो धर्म, त्याग और मर्यादा की महान कथा बन गया। श्री राम का वनवास केवल दुख नहीं था, वो आदर्श जीवन का मार्ग था, जहां आज्ञा पालन, सत्य और करुणा सर्वोपरि हैं। राम ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वो है जो धर्म पर अडिग रहे।
वन जीवन और ऋषियों की सेवा का काल श्री राम के जीवन का वो अध्याय है जहां राजमहल की सुविधाएं पीछे छूट जाती हैं और तप, त्याग, करुणा तथा मर्यादा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। अयोध्या के राजपुत्र से वनवासी बनने तक की यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं थी, बल्कि ये आत्मा के विस्तार की यात्रा थी। वन में प्रवेश करते ही राम का जीवन प्रकृति की गोद में ढल जाता है, जहां वृक्ष, नदी, पर्वत और पशु उनके साथी बन जाते हैं। यहाँ कोई राज सिंहासन नहीं था, पर धर्म का सिंहासन उनके हृदय में स्थिर था। वनवास के इस काल में राम ने अपने आचरण से ये सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही है जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की रक्षा करे, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए जिए। वनों में ऋषि मुनियों का जीवन तप, साधना और शांति से युक्त था, किंतु राक्षसों के अत्याचारों ने उस शांति को भंग कर दिया था। यज्ञ विध्वंस, आश्रमों पर आक्रमण और निर्दोष तपस्वियों की हत्या ने धर्म की जड़ों को हिला दिया था। ऐसे समय में राम का वन में आगमन ऋषियों के लिए आशा की किरण बनकर आया। राम केवल धनुषधारी योद्धा नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे। उन्होंने ऋषियों से ये नहीं पूछा कि उनका कर्तव्य क्या है, बल्कि स्वयं को उनका सेवक मानकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। यही भाव उनके वन जीवन की आत्मा बन गया। वन में रहते हुए राम का जीवन अत्यंत सरल था। वे वृक्षों की छाया में विश्राम करते, फल मूल से जीवन निर्वाह करते और तपस्वियों के साथ बैठकर धर्म, सत्य और करुणा की बातें करते। इस सादगी में भी एक गहन तेज था जो उनके व्यक्तित्व को दिव्य बनाता था। ऋषि उनके आचरण को देखकर आश्चर्य करते कि कैसे एक राजकुमार बिना किसी शिकायत के कठिन जीवन को अपनाकर भी प्रसन्न और शांत रह सकता है। राम का ये जीवन संदेश देता है कि सुख और शांति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि धर्मपूर्ण आचरण में निहित है। राम ने वन में अनेक आश्रमों की यात्रा की। प्रत्येक आश्रम में उनका स्वागत ऐसे होता मानो स्वयं धर्म वहां पधार गया हो। ऋषि उन्हें अपना रक्षक ही नहीं बल्कि पुत्र और मित्र के रूप में देखते थे। राम ध्यानपूर्वक उनकी समस्याएं सुनते, उनके दुख को अपना दुख मानते और समाधान के लिए तत्पर रहते। राक्षसों के भय से मुक्त कराना केवल बाहरी सुरक्षा नहीं थी, बल्कि ये साधना की स्वतंत्रता की रक्षा थी। राम जानते थे कि जब तपस्वी निर्भय होकर साधना करेंगे, तभी संसार में धर्म का प्रकाश फैलेगा। वनों में राक्षसों का आतंक केवल हिंसा तक सीमित नहीं था, वो अधर्म का प्रतीक था। राम ने जब जब उनका संहार किया, तब तब ये संदेश दिया कि शक्ति का प्रयोग केवल अहंकार या क्रूरता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। राम के युद्ध में भी करुणा थी और मर्यादा भी। वे अनावश्यक हिंसा नहीं करते थे, पर जहां धर्म संकट में होता, वहां उनका धनुष स्वयं उठ खड़ा होता। इस प्रकार राम का जीवन ये सिखाता है कि करुणा और शौर्य एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि धर्म के दो पूरक पक्ष हैं। पंचवटी में राम का जीवन विशेष रूप से शांत और सौम्य था। गोदावरी के तट पर स्थित ये स्थान प्रकृति की अनुपम छटा से भरा हुआ था। यह राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन अत्यंत सरल और आनंदमय था। सीता का स्नेह, लक्ष्मण की सेवा और राम की मर्यादा तीनों मिलकर पंचवटी को एक आदर्श आश्रम जैसा बना देते थे। यहाँ जीवन की गति धीमी थी, पर भावनाएं गहरी थीं। ये शांति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आत्मा की शांति थी जो त्याग से उत्पन्न होती है। पंचवटी का ये शांत जीवन ही आगे चलकर महान लीला का आधार बना। यहीं से घटनाओं की वो श्रृंखला आरंभ होती है जिसने राम के जीवन को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। पर इस मोड़ से पहले का पंचवटी जीवन ये दिखाता है कि राम संकट से पहले भी पूर्ण थे और संकट के बाद भी। उनका संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था। यही कारण है कि आगे आने वाले कष्ट भी उनके चरित्र को तोड़ नहीं सके, बल्कि और अधिक उज्जवल बना गए। वन जीवन में राम का संबंध केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था। पशु पक्षी, वृक्ष और नदियां भी उनके स्नेह के पात्र थे। वे प्रकृति के साथ ऐसे रहते थे जैसे वो उनका परिवार हो। ये भाव आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। राम का वन जीवन सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहकर ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। राम का जीवन त्याग का प्रतीक बनता गया। उन्होंने अपने अधिकारों को सहजता से त्याग दिया, पर अपने कर्तव्यों से कभी मुख नहीं मोड़ा। वन में रहते हुए भी वे राजा के समान ही उत्तरदायी थे। बस उनका राज्य अब अयोध्या नहीं, बल्कि धर्म था। उनकी मर्यादा ये थी कि वे हर परिस्थिति में अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते थे। चाहे वो ऋषियों की सेवा हो, परिवार के प्रति कर्तव्य हो या अधर्म के विरुद्ध संघर्ष, हर जगह राम का आचरण अनुकरणीय था। करुणा राम के जीवन की आत्मा थी।
राक्षसों के संहार के बाद भी उनके मन में द्वेष नहीं था। वे जानते थे कि अधर्म का नाश आवश्यक है, पर मन में वैर रखना आवश्यक नहीं। यही करुणा उन्हें साधारण योद्धा से ऊपर उठाकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। वन में बिताया गया प्रत्येक दिन उनके इस स्वरूप को और अधिक निखारता गया। ऋषियों की सेवा करते हुए राम स्वयं को छोटा और धर्म को बड़ा मानते थे। वे कभी ये नहीं जताते थे कि वे किसी के रक्षक हैं, बल्कि ये मानते थे कि सेवा का अवसर मिलना ही उनका सौभाग्य है। यही भाव उन्हें महान बनाता है। वन जीवन में राम ने यह सिद्ध किया कि सच्ची सेवा विनम्रता से होती है, अहंकार से नहीं। इस प्रकार वन जीवन और ऋषियों की सेवा का काल राम के जीवन में केवल एक चरण नहीं, बल्कि एक आदर्श है। ये काल हमें सिखाता है कि त्याग में भी आनंद है, सेवा में भी शक्ति है और मर्यादा में भी स्वतंत्रता है। पंचवटी की शांति, ऋषियों का विश्वास और अधर्म के विरुद्ध उठता हुआ धनुष, इन सब के बीच राम का जीवन एक दीपक की तरह जलता रहा, जो स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। यही कारण है कि राम का वन जीवन आज भी प्रेरणा देता है। सीता हरण की लीला संसार को ये दिखाने के लिए हुई कि अधर्म कितना भी छलपूर्ण और शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है, और धर्म की रक्षा करने वाला चाहे प्राण ही क्यों ना त्याग दे, वो अमर हो जाता है। वनवास काल में पंचवटी के शांत वन में राम, लक्ष्मण और सीता निवास कर रहे थे। ये वन तप, त्याग और प्रेम से आलोकित था। उसी समय रावण के मन में काम, अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। शूर्पणखा के अपमान ने उसके भीतर विष भर दिया था और उसने निश्चय कर लिया था कि वह राम से सीता को छीन कर ही दम लेगा। रावण जानता था कि सीधे युद्ध में राम को पराजित करना संभव नहीं, इसलिए उसने माया और कपट का सहारा लिया। मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए बाध्य किया गया। मारीच जानता था कि यह मार्ग मृत्यु का है, पर रावण के भय से उसने ये छल स्वीकार किया। स्वर्ण मृग की आभा से सीता का मन आकर्षित हुआ। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं था, बल्कि लीला का विधान था। सीता ने राम से उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर मृग के पीछे प्रस्थान किया। दूर जाकर राम ने मारीच का वध किया और मारीच ने राम की आवाज की नकल कर हा लक्ष्मण, हा सीते का करुण स्वर निकाला। उस स्वर ने सीता के हृदय को व्याकुल कर दिया। लक्ष्मण जानते थे कि राम अजेय हैं, फिर भी सीता के आग्रह और कठोर वचनों से विवश होकर उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची और वन की ओर चले गए। ये वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा रावण कर रहा था। साधु के वेश में वो पंचवटी पहुंचा। सीता ने अतिथि धर्म के अनुसार उसका आदर किया। रावण ने भिक्षा मांगने के बहाने सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर आने को विवश किया। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और आकाश मार्ग से सीता का हरण कर लिया। सीता राम का नाम पुकारती रहीं। पृथ्वी, वन, पर्वत और दिशाएं साक्षी बनी। उसी समय आकाश में उड़ते हुए पुष्पक विमान को जटायु ने देखा। जटायु केवल एक पक्षी नहीं थे, वे धर्म, मित्रता और कर्तव्य के साक्षात स्वरूप थे। राजा दशरथ से उनका पुराना स्नेह था। राम को वे अपने पुत्र समान मानते थे। जब उन्होंने रावण को सीता का हरण करते देखा तो उनके हृदय में धर्म की ज्वाला भड़क उठी। वृद्ध होने पर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये युद्ध उनके लिए असंभव है। उन्होंने केवल ये सोचा कि एक नारी का अपहरण अधर्म है और अधर्म का विरोध करना ही उनका धर्म है। जटायु ने आकाश में रावण को ललकारा। उन्होंने कहा कि तू एक राजा होकर भी ये नीच कर्म कर रहा है। ये तेरे कुल और तुझ पर कलंक है। सीता को छोड़ दे और युद्ध का सामना कर। रावण ने जटायु का उपहास किया। उसने स्वयं को अजेय बताया और जटायु को मार्ग से हट जाने की चेतावनी थी, पर जटायु अडिग थे। उन्होंने कहा कि जब तक उनके प्राण हैं वे सीता को ले जाने नहीं देंगे। आकाश में भीषण युद्ध छिड़ गया। जटायु ने अपने पंखों और चोंच से रावण पर प्रहार किए। उन्होंने रावण के रथ को क्षतिग्रस्त किया, उसके सारथी को मार गिराया और उसके शरीर पर घाव किए। रावण क्रोधित हो उठा। उसने तलवार, बाण और शक्ति का प्रयोग किया। जटायु वृद्ध थे, पर उनका साहस युवा योद्धाओं से भी अधिक था। वे जानते थे कि ये युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध है, फिर भी उनके मन में कोई भय नहीं था। उनके हृदय में केवल राम भक्ति और धर्म की रक्षा का संकल्प था। अंततः रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के पंख काट दिए। पंख कटते ही जटायु धरती पर गिर पड़े। आकाश में सीता का विलाप गूंज उठा। रावण सीता को लेकर लंका की ओर उड़ गया।
धरती पर जटायु रक्त रंजित अवस्था में पड़े थे, पर उनके मुख पर संतोष था। उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया था। उन्होंने सीता की रक्षा के लिए प्राण अर्पित कर दिए थे। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण पंचवटी लौटे। कुटिया सूनी थी, सीता कहीं नहीं थी। राम का हृदय शोक से भर गया। वे वन वन भटकते हुए सीता को पुकारने लगे। वे वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षियों से पूछते फिर रहे थे कि क्या उन्होंने सीता को देखा है। ये दृश्य दर्शाता है कि ईश्वर भी जब मानव रूप में अवतरित होते हैं तो मानव भावनाओं का पूर्ण अनुभव करते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने धरती पर पड़े एक विशाल पक्षी को देखा। पहले तो राम को लगा कि ये कोई राक्षस है, पर समीप जाकर उन्होंने देखा कि वो घायल जटायु है। जटायु ने आंखें खोली। राम को देखकर उनके मुख पर अद्भुत शांति छा गई। उन्होंने कांपती वाणी में राम को सीता हरण का पूरा सत्य बताया। उन्होंने कहा कि रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है और वो लंका का राजा है। ये कहते कहते जटायु के प्राण क्षीण होने लगे। राम का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने जटायु को अपने अंक में लिया। राम ने कहा कि तुमने मेरे लिए वही किया है जो कोई सगा पिता करता है। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं। जटायु धन्य हो गए। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं था कि वो मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें राम के दर्शन हो रहे हैं। राम ने अपने कर कमलों से जटायु के मस्तक को स्पर्श किया। ये स्पर्श केवल सांत्वना नहीं था, ये मोक्ष का द्वार था। राम ने जटायु को पिता के समान श्राद्ध और अंतिम संस्कार का वचन दिया। ये राम की मर्यादा का प्रतीक है कि वो एक पक्षी को भी वही सम्मान देते हैं जो एक मनुष्य को। जटायु ने राम के चरणों का स्मरण किया और राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। उसी क्षण जटायु को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका आत्मा राम के दिव्य लोक में विलीन हो गई। राम ने जटायु का दाह संस्कार स्वयं किया। लक्ष्मण भी भावविह्वल थे। ये दृश्य ये सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के ऋण को कभी नहीं भूलते। जटायु ने भले ही एक युद्ध हारा हो, पर उन्होंने धर्म की विजय सुनिश्चित की। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने राम को रावण की दिशा और सत्य बताया, जिसने आगे चलकर रावण के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। सीता हरण और जटायु मोक्ष की ये कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है। ये हर युग के लिए संदेश है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके विरुद्ध खड़े होने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। जटायु ने ये नहीं सोचा कि वे जीतेंगे या हारेंगे। उन्होंने केवल ये सोचा कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना उनका धर्म है। यही कारण है कि आज भी जटायु का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। राम का जटायु को मोक्ष देना यह दर्शाता है कि मोक्ष केवल तप, ज्ञान या संन्यास से ही नहीं, बल्कि निष्काम कर्तव्य और सच्ची भक्ति से भी प्राप्त होता है। जटायु ना तो तपस्वी थे, न ऋषि, न ब्राह्मण। वो एक पक्षी थे, पर उनका हृदय धर्म से परिपूर्ण था। यही राम कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है कि ईश्वर जाति, रूप या योनि नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। इस प्रकार सीता हरण का दुख और जटायु का बलिदान राम कथा को और भी पवित्र बना देता है। ये प्रसंग करुणा, वीरता, भक्ति और धर्म का संगम है। जहां एक ओर रावण का अधर्म अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर जटायु का त्याग और राम की करुणा धर्म की सर्वोच्च ऊंचाई को प्रकट करती है। यही कारण है कि ये कथा सुनते पढ़ते प्रसंग राम कथा के उस मोड़ का है जहां भाग्य, भक्ति और मित्रता एक साथ मिलकर इतिहास रचते हैं। वनवास के कठिन काल में भटकते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुंचे। वहीं से उनके जीवन में एक ऐसी मित्रता का आरंभ हुआ जिसने आगे चलकर अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यही वो समय था जब राम की भेंट सुग्रीव और उनके परम भक्त हनुमान से हुई। ये भेंट केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं थी, बल्कि दो उद्देश्यों, दो पीड़ाओं और दो संकल्पों का संगम थी, जो आगे चलकर एक महान अभियान में परिवर्तित हुआ। हनुमान उस समय सुग्रीव के मंत्री और हितैषी थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और दूरदर्शी थे। जब उन्होंने दो तेजस्वी युवकों को पर्वत की ओर आते देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर न हो। सुग्रीव स्वयं भी भयभीत था, क्योंकि बाली से उसका वैर अत्यंत गहरा था और वो सदैव अपने प्राणों को लेकर आशंकित रहता था। हनुमान ने परिस्थिति को समझते हुए स्वयं ब्राह्मण वेश धारण किया और राम तथा लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनके वचनों में मधुरता थी, व्यवहार में विनय था और प्रश्नों में विवेक।
थोड़े ही संवाद में उन्होंने राम के स्वरूप, उनके तेज और उनकी करुणा को पहचान लिया। राम भी हनुमान की बुद्धि, शील और भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। हनुमान के मुख से निकले शब्दों में न कपट था, न भय, न स्वार्थ। उनमें केवल कर्तव्य और सत्य की सुगंध थी। उसी क्षण राम ने लक्ष्मण से कहा कि ऐसा वक्ता, ऐसा सेवक और ऐसा मित्र दुर्लभ होता है। ये प्रशंसा हनुमान के लिए जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। इसके बाद हनुमान ने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाया। ऋष्यमूक पर्वत पर हुई ये भेंट अत्यंत भावपूर्ण थी। सुग्रीव ने अपनी व्यथा राम के समक्ष रखी, कैसे उसका बड़ा भाई बाली उससे वैर रखता है, कैसे उसने उसका राज्य और पत्नी छीन ली है, और कैसे वो अपने ही भाई के भय से पर्वतों और वनों में शरण लेने को विवश है। राम ने सुग्रीव की पीड़ा को ध्यानपूर्वक सुना। उन्हें उसमें केवल एक वानर राज की कथा नहीं दिखी, बल्कि एक सताए हुए प्राणी का दर्द दिखाई दिया। राम ने उसे आश्वासन दिया कि यदि वो धर्म के मार्ग पर है तो अन्याय का अंत निश्चित है। यहीं राम और सुग्रीव के बीच मित्रता का सूत्र बंधा। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। राम ने सुग्रीव को यह विश्वास दिलाया कि वे बाली के अत्याचार का अंत करेंगे, और बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में वानर सेना की सहायता का संकल्प लिया। इसके बाद की घटनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ीं। बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राम ने अपने वचन के अनुसार बाली का वध किया। बाली वध कोई साधारण घटना नहीं थी, वो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट करने वाला क्षण था। बाली के पतन के साथ ही सुग्रीव के जीवन से भय का अंधकार दूर हुआ। राम ने सुग्रीव को वानर राज के रूप में प्रतिष्ठित किया। किष्किंधा में उत्सव हुआ, वानरों में आनंद की लहर दौड़ गई और सुग्रीव ने राज सिंहासन संभाला। राज्य प्राप्ति के बाद कुछ समय के लिए सुग्रीव राजभोग में लीन हो गया, परंतु हनुमान जैसे सजग और कर्तव्यनिष्ठ सेवक ने उसे उसके वचन की याद दिलाई। हनुमान का ये गुण था कि न केवल भक्त थे, बल्कि धर्म के मार्गदर्शक भी थे। उनके स्मरण कराने पर सुग्रीव ने तुरंत अपनी भूल स्वीकार की और राम से क्षमा याचना की। राम ने भी मित्रता का आदर्श प्रस्तुत करते हुए उसे क्षमा किया और उद्देश्य की ओर पुनः ध्यान केंद्रित किया। यही मित्रता की पराकाष्ठा थी, जहां अहंकार नहीं बल्कि समझ और करुणा प्रधान थी। इसके पश्चात वानर सेना को संगठित किया गया। दिशाओं में खोज दल भेजे गए। ये केवल सीता की खोज नहीं थी, बल्कि सत्य, विश्वास और आशा की खोज थी। प्रत्येक वानर दल अपने साथ राम का नाम, उनके प्रति भक्ति और सीता को खोजने का संकल्प लेकर चला। हनुमान इस अभियान की आत्मा थे। उनका उत्साह, उनका आत्मविश्वास और उनकी निष्ठा वानर सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। सुग्रीव ने स्वयं सभी को निर्देश दिए और समय सीमा निर्धारित की, जिससे खोज कार्य में एकाग्रता बनी रहे। राम इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और विश्वास के प्रतीक बनी रहे। वे जानते थे कि मित्रता, संगठन और धर्म के बल पर असंभव भी संभव हो सकता है। सुग्रीव को वानर राज बनाकर उन्होंने ये दिखाया कि न्याय केवल मानवों तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए समान है। हनुमान के रूप में उन्हें ऐसा भक्त मिला जिसकी भक्ति में ज्ञान था और जिसकी शक्ति में विनम्रता। यही कारण था कि आगे चलकर वही हनुमान सीता की खोज में महासागर लांघने का साहस कर सके। इस प्रकार हनुमान और सुग्रीव से राम की मित्रता राम कथा का एक केंद्रीय आधार बन गई। ये मित्रता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं थी, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी। इसमें विश्वास था, वचनबद्धता थी और धर्म के प्रति निष्ठा थी। बाली वध के बाद सुग्रीव का वानर राज बनना और वानर सेना का सीता की खोज के लिए निकलना, ये सब उस मित्रता का प्रतिफल था जो ऋष्यमूक पर्वत पर आरंभ हुई थी। ये प्रसंग सिखाता है कि जब भक्ति, बुद्धि और धर्म एक साथ आते हैं तो इतिहास बदल जाता है और असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। लंका यात्रा और राम रावण युद्ध। जब वानर सेना को माता सीता का पता चल गया, तब श्री राम का उद्देश्य स्पष्ट हो चुका था। अब विलंब का कोई कारण नहीं था। समुद्र पार लंका जाकर अधर्म के मूल स्रोत रावण का अंत करना ही धर्म की स्थापना का मार्ग था। ये यात्रा केवल एक युद्ध अभियान नहीं थी, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, अहंकार और भक्ति के बीच होने वाला महासंग्राम थी। हनुमान की लंका यात्रा। हनुमान, जो राम भक्ति के सजीव प्रतीक थे, समुद्र पार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने विशाल समुद्र को एक साधारण बाधा की तरह देखा, क्योंकि उनके मन में केवल प्रभु राम का नाम था। राम नाम की शक्ति से उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार किया। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, ये भक्ति की उड़ान थी।
लंका पहुंचकर हनुमान ने नगर की भव्यता देखी। स्वर्णमयी लंका ऊंचे महल, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण थी, परंतु इस वैभव के भीतर अधर्म की सड़ांध छिपी थी। हनुमान ने पूरे नगर में माता सीता की खोज की और अंततः अशोक वाटिका में उन्हें दुखी अवस्था में पाया। माता सीता ने धैर्य और मर्यादा के साथ राम की प्रतीक्षा की थी। हनुमान ने उन्हें राम का संदेश दिया और आश्वासन दिया कि प्रभु शीघ्र ही उन्हें मुक्त करेंगे। सीता ने अपने आशीर्वाद और चूड़ामणि के साथ हनुमान को विदा किया। इसके बाद हनुमान ने लंका में अपनी शक्ति का परिचय दिया, रावण की सभा में गए और उसे चेतावनी दी कि वो अधर्म का मार्ग छोड़ दे। पर रावण का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने इस चेतावनी को अपमान समझा। लंका दहन के बाद हनुमान लौट आए और राम को सीता का समाचार दिया। ये समाचार सुनकर राम का धैर्य दृढ़ निश्चय में बदल गया। सेतु निर्माण और लंका प्रस्थान। समुद्र के तट पर पहुंचकर राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब उत्तर नहीं मिला तब उन्होंने अपने धनुष को उठाया। तब समुद्र देव प्रकट हुए और सेतु निर्माण का उपाय बताया। नल और नील के नेतृत्व में वानरों ने पत्थरों से सेतु बनाया। ये सेतु केवल पत्थरों का नहीं था, ये विश्वास, सहयोग और भक्ति का सेतु था। सेतु बनते ही वानर सेना लंका की ओर बढ़ी। ये दृश्य अभूतपूर्व था। असंख्य वानर जय श्री राम के घोष के साथ समुद्र पार कर रहे थे। लंका में ये समाचार फैलते ही भय का वातावरण बन गया। युद्ध की तैयारी। रावण ने अपने मंत्रियों और वीरों को बुलाया। कुछ ने उसे सीता लौटाने की सलाह दी, परंतु रावण ने किसी की नहीं सुनी। उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। दूसरी ओर राम ने अपने भाई लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, हनुमान, अंगद और विभीषण के साथ युद्ध की योजना बनाई। विभीषण, जो रावण का भाई होते हुए भी धर्म के पक्ष में था, राम की शरण में आया। राम ने उसे अपनाया और ये सिद्ध किया कि धर्म कुल या रक्त से नहीं, आचरण से पहचाना जाता है। भयंकर युद्ध का आरंभ। युद्ध आरंभ हुआ। लंका का आकाश अस्त्र शस्त्रों की गूंज से भर गया। वानर और राक्षस आमने सामने थे। अनेक वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। ये युद्ध केवल शरीरों का नहीं, विचारों का भी था। मेघनाद, कुंभकर्ण और अन्य राक्षस वीरों ने युद्ध किया। कुंभकर्ण की विशालता और शक्ति ने वानर सेना को विचलित किया, पर अंततः वो भी धर्म की शक्ति के आगे टिक ना सका। मेघनाद की माया और अस्त्रों से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, पर संजीवनी बूटी से उन्हें जीवन मिला। ये दृश्य ये दर्शाता है कि जब धर्म के मार्ग पर चलने वाले गिरते हैं तो ईश्वर स्वयं उन्हें उठाने का प्रबंध करते हैं। राम रावण का महासंग्राम। अंततः वो क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने थे। एक और मर्यादा, करुणा और सत्य के प्रतीक राम थे, दूसरी ओर विद्वान होते हुए भी अहंकार में डूबा रावण। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। रावण के पास अपार ज्ञान और शक्ति थी, पर राम के पास धर्म का बल था। युद्ध लंबे समय तक चला। रावण बार बार घायल होता, पर पुनः उठ खड़ा होता। अंततः विभीषण के संकेत से राम ने उसके नाभि स्थान को लक्ष्य बनाया। राम का बाण चला और रावण का अंत हो गया। अधर्म का प्रतीक धराशायी हुआ। अधर्म का अंत और धर्म की विजय। रावण वध के साथ ही लंका में शांति स्थापित हुई। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। राम ने यह दिखाया कि विजेता वही होता है जो न्याय और करुणा के साथ शासन करे। इसके बाद माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई। ये प्रसंग समाज को यह संदेश देता है कि सत्य चाहे कितनी ही कठिन परीक्षा से गुजरे, अंततः विजयी होता है। राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ और संपूर्ण वानर सेना आनंदित हो उठी। कथा का संदेश। लंका यात्रा और राम रावण युद्ध केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं है, ये मानव जीवन का दर्पण है। रावण हमें बताता है कि ज्ञान यदि अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश निश्चित है। राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा, संयम और धर्म से ही सच्ची विजय संभव है। हनुमान भक्ति का आदर्श हैं, जो ये दिखाते हैं कि समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, यदि उद्देश्य पवित्र हो और मार्ग धर्म का हो तो अंततः सत्य की ही जीत होती है। जय श्री राम।